अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलिवेटर कंट्रोल पे है कि एलिवेटर कंट्रोल बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं एलिवेटर कंट्रोल कार्ड से। ये मेड इन इजिप्ट है, मतलब ये भी मिस्र का कार्ड है। सही है, अल्टीमेट्रो का। तो ये देखिए, ये कार्ड के टर्मिनल है सब, ये देख रहे हैं आप। सही है, ये टर्मिनल बेसिकली वर्क क्या करते हैं ये भी सब आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और इस कंट्रोल को बनाना भी सिखाऊंगा। ये देखिए, ये रहे ब्रेकर। ठीक है, हमें चाहिए क्या क्या, ये देखिए मैंने एक ये कार्ड लिया अल्टीमेटो का। ठीक है, ये मेरे पास मैंने 4 ब्रेकर ले लिए। ठीक है, 4 रिले ले ली 60 वोल्ट की। सपोज़ आप पे होता है कि आपने कितने वोल्ट की मतलब सेफ्टी बनानी है। ये बेसिकली मैंने सेफ्टी सर्किट के लिए ली। ये मैंने 60 वोल्ट की रिले ले ली। ठीक है, डीसी में। ठीक है, एसी में नहीं, डीसी में। तो ये मैजिक इलेक्ट्रॉनिक का कार्ड है, देख रहे हैं आप। ये बेसिकली वर्क करता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है मुझे। सही है, ये उसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये रहे आपके ओवरलोड कॉन्टेक्टर। ये बेसिकली ये मैं इसके प्रोडक्शन के लिए लगा रहा हूँ, कॉन्टेक्टर के लिए कि मोटर अप डाउन चले। तो इसका काम क्या है, मैं आपको इसका काम बताता हूँ। ये मोटर में क्या काम करेगी, देखिए मैं यहाँ से दो इसके यहाँ एनसी और एनओ पॉइंट होते हैं। बेसिकली मैं अपनी वायरें यहाँ से यूवीडब्ल्यू की इन करूँगा और आउट करके अपने हाई स्पीड और लो स्पीड में लेके जाऊँगा। ठीक है, तो इन केस मेरी हाई स्पीड में अगर मोटर ज़्यादा अम्पेयर लेती है, सही है, ओवर अम्पेयर, तो मेरे ये प्रोडक्शन करेंगे। सही है, मेरी मोटर को प्रोडक्शन करेंगे और उसे बचाएंगे। ठीक है, ये रहे। बाकी मुझे 4 कॉन्टेक्टर चाहिए। कॉन्टेक्टर देख लें, मैंने 220 के कॉन्टेक्टर लिए हैं। ठीक है, ये देखें। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी मोटर के अम्पेयर भी देखने, उसके मैच करते हुए आपके अम्पेयर के कॉन्टेक्टर हो, उससे कम अम्पेयर के कॉन्टेक्टर नहीं हो, नहीं तो फिर आपकी मोटर को चलने में प्रॉब्लम होगी और यहाँ भी साउंड बहुत ज़्यादा होगा। बाकी ये देखें, नीचे मैं टर्मिनल लिख दूंगा कि मतलब ये कौन कौन से टर्मिनल है, और इसका भी आपको डिटेल से बताऊंगा कि भाई इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। सही है, तो ये देखिए मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करनी सिखाऊंगा। ये उन सब के लिए है भाई जो कंट्रोल नहीं बना सकते, सिर्फ वायरिंग करते हैं। और ये उन्हीं के लिए भी है जो नए हैं इस फील्ड में या जो लोग काम सीखना चाहते हैं। देखिए, कंट्रोल इंडिया में और पाकिस्तान में, ठीक है, कंट्रोल की अच्छी डिमांड है। सपोज़ पाकिस्तान में मे बी 2,50,000 के करीब करीब चल रहा है, मतलब 2,50,000 के करीब करीब ये कंट्रोल बिकते हैं। ठीक है, आप घर पे भी बैठे ये सीख के कंट्रोल बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये देखिए ये कंट्रोल बने हुए हैं और इंडिया और पाकिस्तान में तो अच्छी खासी इस टाइम तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। ठीक है, तो ये मैं आपको कंप्लीट इस कंट्रोल की वायरिंग बताऊंगा, जबकि ये चैनल कोई भी नहीं बताता, चैनल का कोई भी ये काम नहीं बताता, पर मैं आपको पूरी डिटेल से भैया फेवर करूंगा और मैं आपके साथ हूँ भाई। अगर किसी ने काम भी सीखना है इसका तो देखिए, सऊदीया, दुबई, ओमान, कतर, ये कंट्रोल सब वहाँ के हैं। सही है, सही है। देखिए, एक ये कंट्रोल है, बाकी अमेरिकन है, आपके इटालियन कंट्रोल है, तो ये सब यहाँ पर लगते हैं। तो आप यहाँ पर भी अच्छी सैलरी जनरेट कर सकते हैं, मतलब अच्छी सैलरी कमा सकते हैं भाई। सपोज़ आपको कंट्रोल भी बनाना आता है, एक टेक्नीशियन भी हैं आप, कंट्रोल बनाते भी हैं, संभल भी करते हैं, तो आपको उसका फ़ायदा क्या है, आपको पता है उसका फ़ायदा आपको क्या है कि अगर आप कंट्रोल सेल करते हैं या सपोज़ कंपनी में बना के बेचते हैं, तो भाई कंपनी आपको उसका फ़ायदा देगी। समझ रहे हैं, आप अपने पैसे लगा के कंट्रोल बनाएं या मतलब कंपनी से पैसे लेके कंट्रोल बना के बेच सकते हैं आप। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जहां आप 3,000 सैलरी लेते हैं, वहाँ आप 4 से 5,000 सैलरी उठाया करेंगे। तो देखिए बड़ा फ़र्क आ जाता है। सही है, अच्छा, तो ये कंट्रोल की मैं आपको कंप्लीट वायरिंग बताता हूँ और पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि भाई ये वायरिंग कैसे करते हैं और कौन सी चीज़ को देखना होता है। आपने मोटर की कौन सी चीज़ों को देखना होता है, सामने लिफ्ट जहाँ आप लगा रहे हैं वहाँ आपने क्या देखना होता है, आपका कैबिन किस साइज़ का है, आपके कैबिन का वेट कितना है, आपने ये सब चीज़ें ध्यान में रख के कंट्रोल बनाना है। तो ये जो कंट्रोल है
ये कंट्रोल बेसिकली जो है ना कि मतलब विदाउट वीवीएफ है, क्योंकि ज़ाहिर है जैसी डिमांड होगी वैसा कंट्रोल बना के देंगे हम, तो ये वीवीएफ नहीं है। पर वीवीएफ की भी मैं आपको कंप्लीट वायरिंग बताऊंगा, कंप्लीट। ये कंट्रोल को तो मैं इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं पे भी नहीं देखा यूट्यूब पे कि कंट्रोल बनाना सिखा रहा हूँ, पर मैं सिखाऊंगा आपको भाई, सही है। क्योंकि सबको आना चाहिए यार, मेरे अंदाज से तो किसी भाई का अच्छा हो जाए, वो भले इंडिया में या पाकिस्तान में है, कहीं पे भी है, उसका अगर अच्छा हो जाता है मेरे इस काम से, तो भाई दुआओं में बस याद रखना। और लाइक करने को दिल करे तो कर देना, सब्सक्राइब करने को दिल करे तो कर देना, भले नहीं करना। थैंक यू भाई। और सेकंड ये देखें, ये मेरे पास ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर मैं यहाँ पर लगाऊंगा। उसके बाद मैं आपको डिटेल से पूरी वायरिंग करना सिखाता हूँ कि वायरिंग कैसे करते हैं, सही है। ये रहा मेरा हाई स्पीड का कॉन्टेक्टर, ये रहा मेरा लो स्पीड का कॉन्टेक्टर, ये रहा मेरा अप का कॉन्टेक्टर, ये रहा मेरा डाउन का कॉन्टेक्टर, ये रहे मेरे सेफ्टी रिले, ठीक है। ये रहे मेरे ब्रेकर, जिनसे मैं पूरी वोल्टेज कंट्रोल करूँगा कि मतलब मैं ब्रेकर को ऑन ऑफ पे पूरी वोल्टेज क्लियर मतलब क्लोज करवा सकता हूँ कंट्रोल को, ठीक है। बाकी पूरी डिटेल से मेरी वायरिंग नीचे आ जाएगी। और सेकंड ये देखें, इसके बाद मुझे ये कार्ड बनाना है, ये देखें, ये वेगा का है, ठीक है। ये मेड इन इटाली है, ठीक है। ये भी मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि ये इसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाद में मेरे पास एक यूएस का कार्ड पड़ा है, उसकी भी डिमांड आई है, वो भी जल्द बनाना है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो को जितना भी है अपने लोगों से शेयर करें, जो लड़के काम सीखना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो देखिए इस फील्ड में पैसे बहुत है भाई, अगर आपको काम आता है तो, ठीक है। भरे हुए हैं वीज़े वेबसाइट पे, इंटरनेट पे तो भरे हुए हैं वीज़े टेक्नीशियन के और एलिवेटर, बहुत ज़्यादा सैलरी है भाई, ठीक है। तो ये देखें, ठीक है। अब तो आपको समझ आ गई कि मैं इसको एसी और डीसी में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया। ये ओवरलोड कॉन्टेक्टर है, सही है। बेसिकली एम्पेयर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मोटर को जलने नहीं देते, मोटर प्रोटेक्शन के लिए। ये मेरे 4 कॉन्टेक्टर आ गए, हाई, स्लो, अप एंड डाउन, सही है। ये ब्रेकर आ गए, ये आ गए, ये सब मैंने आपको, और मैं आपको बड़े उस तरीके से नहीं समझाऊंगा कि यार आपको समझ ही ना आए, ठीक है। अब आ जाए आप कार्ड पे, ठीक है। ये आपके कार्ड के टर्मिनल है, सही है। देखें अब कार्ड में आपके टर्मिनल कैसे काम कर रहे हैं, ये देखें, ये लैंप लिखा हुआ है। लैंप का यहाँ पर देखिए, एलिवेटर में बड़ी शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ होती है, तो आपको मैं सिखाऊंगा ये भी कि इसको कैसे आप देख सकते हैं कि क्या इसके मीनिंग्स क्या होंगे, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। देखिए ये रहा आपका लाइट का ऑप्शन, यहाँ से आपकी लाइट की वायरें जाएंगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, फिर बाद में जब मैं वायरिंग करके बताऊँगा तो फिर आपको ये टर्मिनल पहले से ही पता होंगे, समझ रहे हैं। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आप समझ जाएंगे कि मतलब मैं क्या कह रहा हूँ। ये देखो भाई, ये उनके लिए नहीं है जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो तो ऑलरेडी कमा रहे हैं भाई। ये उन भाइयों के लिए जो बंदे काम नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं, वो भले मेरे इंडियन भाई हैं, भले वो मेरे पाकिस्तानी या कहीं से भी हैं, वो बेचारे काम कर रहे हैं। बड़ा मतलब बहुत यहाँ देखते हैं तो बड़ा दुख भी होता है कि उनके पास कोई हुनर नहीं है, उस वजह से वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं। तो भाई आपका फेवर करेगा सबको, आगे सीखना आपने खुद है भाई, मेरा तो काम है बस बताना। और यहाँ पूरी डिटेल्स, और मैं इसको इंस्टॉल भी करूँगा। मैं जब इसे तैयार कर लूँगा इंस्टॉल भी करना सिखाऊंगा कि भाईजान आगे जाके ये लिफ्ट में कैसे लगाते हैं और लिफ्ट कैसे चलती है, ये पूरी डिटेल बताऊँगा। पूरी वायरिंग करके कंट्रोल की बताऊंगा कि भाईजान ये देखो, ये वही कंट्रोल है, अब मैं इसकी वायरिंग कर रहा हूँ और इस तरीके से इसको चलाना है, इसके मैग्नेट क्या है, सेफ्टी क्या है, सब फला सब बताऊंगा मैं आपको। अब चले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये रहे मेरे लैंप के, लाइट के, ठीक है। और ये देखिए मेरा रहा डोर के, सही है। ये मेरे डोर के है, वही कॉमन ओपन क्लोज के, वो मैं बताऊँगा आपको जब मैं वायरिंग करूँगा। ये मेरे कॉन्टेक्टर के हैं, देख रहे हैं, ये इसका कॉमन है, ये इसका फास्ट स्लो अप एंड डाउन है, ये इसकी RST है, ठीक है। जो मेन वो भी आपको बताऊंगा मैं किस तरह से वायरिंग करते हैं। ये भी एक इसका सेफ्टी सर्किट है, इसको अप डाउन एरर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसके काफ़ी से काम है, मैं वो भी आपको डिटेल से बताऊँगा। ये रही आपकी कॉल की वायर, सो ये जितने, ये बेसिकली ये 7 फ्लोर का कार्ड है। तो ये देखिए, ये 7 फ्लोर का कार्ड है, तो ये मतलब 7 फ्लोर से ऊपर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कार्ड लगाना पड़ेगा। तो ये इसके रहे जो डिस्प्ले होता है वायर का, उसके है, ठीक है। ये भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल से कि इसकी वायरिंग कैसे कर। ये इसका कॉमन और ओपन और क्लोज मतलब वो क्या उसे कहते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव है, सही है।
तो ये देखिए ये भी इसका कॉमन है। ये रहे इसके सर्विस के टर्मिनल, सही है, ये सर्विस के है। ये बाकी आप डोर के ओपन क्लोज के वो है एलईडी है, ठीक है। ये भी इसके फायर अप लिमिट है, डाउन लिमिट के है, ठीक है। ये इसका सेफ्टी सर्किट है पूरा, ये देखिए आपको दिखाई देगा, ये इसका सेफ्टी सर्किट है, सही है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे का पूरा डिटेल से बताऊंगा भाई। वायरिंग जो बंदा इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा ना, वो बंदा वायरिंग करनी जान जाएगा भाई, ये मैं वारंटी दे रहा हूँ। वो बंदा कंट्रोल भी बनाएगा, आगे जाके वायरिंग भी कर लेगा। तो ठीक है भैया, अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो अगर मैं पूरी वीडियो कंट्रोल की वायरिंग करने पे भी शुरू करूँगा ना, तो भैया ये गुजर जाएगी आपके सर से, समझ रहे हैं। तो अभी ये है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी वायरिंग भी करना सिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग कैसे करनी है, समझ गए। बाकी भैया ये मुझे भले सब्सक्राइब करो या नहीं करो, पर ये आपके बड़े काम आने वाली है भाई। ये मेरे सब भाइयों के लिए, जो बंदे काम बेचारे करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो कुछ सिखाता नहीं, इंस्टीट्यूट है तो वो इतनी फीस बताते हैं कि आप ले ही नहीं, मतलब नहीं दे ही नहीं सकते भाई, कहाँ से देंगे, समझ रहे। तो ये सबकी फेवर में आएगी भाई। और भाइयों को बस दुआ में याद रखना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 कंप्लीट वायरिंग करना बताता हूँ। वो भले इटालियन हो, अमेरिकन कार्ड हो, कोई भी कार्ड हो, सबका बताऊँगा भैया। कमेंट में कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो भैया, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।